आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में विभाजन सूत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार व ऊंचाई के माप से ज्ञात होता है। हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि अगर ऊंचाई और आधार का मान ज्ञात न हो तो कैसे हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस विधि का इस्तेमाल कब हो सकता है? बिल्कुल सही, जब हमें त्रिभुज की भुजाओं के मान ज्ञात हों। परंतु क्या आप बता सकते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? आइए इस पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि समतल x अक्ष व y अक्ष तल में DEF एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष D के निर्देशांक x1, y1, E के निर्देशांक x2, y2 व F के निर्देशांक x3, y3 हैं। यदि बिंदु D, E और F से x अक्ष पर लंब क्रमशः DQ, EP और FR खींचते हैं तो वह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि लंब EP समांतर हैं DQ के और DQ समांतर हैं FR के, यानी तीनों लंब एक दूसरे के समांतर हैं और कोण EPR, DQR और FRX 90 डिग्री के बराबर हैं। यदि हम बात करें DEPQ की तो यह एक समलंब है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यानी कि पैर समांतर होता है तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसी प्रकार DQRF और EPRF भी समलंब चतुर्भुज होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? शाबाश! समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी के बराबर होता है। यदि समलंब DEPQ व DQRF के क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं तो हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। परंतु हमें तो सिर्फ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए समलंब EPRF के क्षेत्रफल को संपूर्ण क्षेत्रफल में से घटा देते हैं, जिससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्या आप आकृति की सहायता से भुजा EP, DQ, PQ, FR, QR और PR का मान बता सकते हैं? बिल्कुल सही। अब इन सभी मानों को समीकरण में रखते हैं। जिसे हल करने पर हमें 1/2 गुणा x1 गुणा y2 घटा y3 जमा x2 गुणा y3 घटा y1 जमा x3 गुणा y1 घटा y2 जो कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है। आप सोच रहे होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सभी भुजाओं की माप दूरी सूत्र द्वारा प्राप्त की जाएंगी, परंतु यह एक जटिल विधि है। अतः आसानी से हल करने के लिए
हमने इस सूत्र को समझा जिसमें समलंब चतुर्भुज आकृति का इस्तेमाल किया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे।